सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है ग्रैंड विटारा अपडेटेड मॉडल। ये हमारे सामने जेटा मॉडल है इसका, जो कि अपडेटेड फीचर्स के साथ आया है। बाहर से गाड़ी अगर मैं आउटसेल की बात करूं तो गाड़ी बहुत ही नॉर्मल लग रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि फ्रंट से ये एक अपडेटेड ग्रैंड विटारा है। और मेजरली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन करी गई है कॉस्मेटिक चेंजेस के अंदर, जो कि इसके अंदर मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। मेजरली क्या चेंजेस इसके अंदर करे गए हैं और क्या चेंजेस मैंने नोट डाउन करे, जो कि मेजरली इसके अंदर दिखते हैं जब गाड़ी अपडेटेड ग्रैंड विटारा सड़क पे चलेगी, या फिर अगर आप इसे ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई अंडर द हुड में आपको सेम इंजन देखने को मिल रहा है, 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। ये प्रॉपर सेम इंजन है जो मैं अभी अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ ट्यूनिंग का फ़र्क है क्योंकि मेरी CNG वाली है और ये एक पेट्रोल कार है स्मार्ट हाइब्रिड के साथ। तो इंजन जो कैपेसिटी है वो दोनों गाड़ियों की सेम ही है और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंजन देखने को इसके अंदर मिल जाता है जो कि अच्छी वाली पावर और अच्छी वाली माइलेज निकाल देता है कंपनी की तरफ से। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो आपको DRL देखने को यहाँ पे मिल जाती है ऊपर की साइड, जो कि सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स का भी काम करती है। नीचे की साइड अगर हम एज इट इज़ बात करें तो आपको हेडलाइट मिलते हैं इसके अंदर, और LED बेस्ड हेडलाइट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी इसके अंदर फॉग लैम्प अभी तक भी कंपनी ने एज अ स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ नहीं दिया, बट एसेसरीज़ में आप इसके अंदर फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। जो फॉग लैम्प मैंने अपनी कार के अंदर लगवाया है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अगर आप ग्रैंड विटारा खरीदना चाहते हैं और ग्रैंड विटारा के बारे में सारे प्रोज और कॉन्स जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं एक बार इस वीडियो के बाद। बट अगर यहाँ पे मैं फ़िलहाल बात करूँ तो मेजरली जो चेंज इसके अंदर किया गया है वो साइड प्रोफाइल से इसके अंदर चेंज किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको दिख रहे होंगे इसके जो एलॉय व्हील्स हैं वो प्रॉपरली चेंज कर दिए गए हैं। मेरी गाड़ी में तो डेल्टा मॉडल में कोई एलॉय व्हील्स नहीं देती थी कंपनी, बट ये जेटा मॉडल है और जेटा मॉडल में जो एलॉय व्हील्स हैं वो कुछ ऐसे डाल दिए गए हैं जिसमें 215 60 R17 की टायर प्रोफाइल है। टायर प्रोफाइल सेम रखी गई है, बस एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिखता है। जेटा मॉडल में ये थोड़ा एक ब्लैक ग्रे गन मेटल ग्रे फिनिश में आता है, और टॉप मॉडल में अगर आप लेने जाते हैं इसे तो सेम एज इट इज़ ये जो एलॉय व्हील है ये डायमंड कट हो जाएगा। बट पहला वाला डिज़ाइन ज़्यादा बेटर था मुझे लगता है, और ये वाला डिज़ाइन एलॉय व्हील्स का सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बट फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये इतना गुड लुकिंग नहीं है जितना पहले वाला था। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये कुछ एक मेजर अपग्रेड है जिससे आप गाड़ी को पहचान सकते हैं कि गाड़ी जो है वो फेस लिफ्टेड मॉडल है या फिर फेस लिफ्टेड मॉडल नहीं है। बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं तो जेटा मॉडल में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती ही थी। यहाँ पे हमें रूफ रेल्स भी देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं अब, जो एक मेजर चीज़ यहाँ पे डाली गई है। बाकी आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिलती है विंडो के नीचे, कीलेस एंट्रीज देखने को मिल जाती हैं आपको, और बाकी सारी मेजर चीज़ें मैंने आपको दिखाई। UV कट टिंटेड मिरर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो रेयर में आपको डिफॉगर्स मिलते हैं, वाइपर मिलता है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिलती है, स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बूट हमने इसका ओपन किया। अभी तक तो सब चीज़ें नॉर्मल है, बट अगर हम यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जस्ट इस फ्लैप को उठाते हैं तो यहाँ पे आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि भाई जो स्टेपनी व्हील है इसका वो यहाँ से हटा दिया गया है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक टायर पंचर रिपेयर किट डाल दी है जो सेम यहाँ पे आपको उस लिक्विड के साथ मिलती है जो टाटा की कार्स के अंदर देखने को मिलता था। बट एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको व्हील की स्पेस देखने को मिल जाती है, उसको हैम्पर इन्होंने नहीं किया। तो आप कल को आफ्टर मार्केट यहाँ पे एक स्टेपनी व्हील रखवा सकते हैं, 17 इंच का स्टील व्हील, ताकि कल को अगर आपको यूज़ करना हो स्टेपनी व्हील भी तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट इन्होंने यहाँ से हर मॉडल के अंदर से स्टेपनी व्हील हटा दिया है, और ये चीज़ मुझे पसंद आती नहीं है कि ये काम क्यों कंपनी करती है, और एक टायर पंचर रिपेयर किट दे देती है, एक स्टेपनी व्हील देने में क्या दिक्कत है उन्हें। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और बूट लैंप आपको देखने को मिल जाता है, और स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से। ये एक मेजर चेंज था जो गाड़ी के अंदर मैंने आपको दिखाया कि स्टेपनी व्हील आपको देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट मेजर चेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसके डोर पैड पर ही आपको ये चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कर्टन्स देखने को मिल जाते हैं जो इसकी कॉम्पिटिटर कार्स हैं उनकी तरह आपको यहाँ पे सन ब्लाइंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये भी एक अच्छा फीचर मुझे लगता है आपको मिलता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एक और फीचर की, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने फ्लैश लाइट बंद करी है। अगर आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एम्बियंट लाइट भी देखने को मिलेगी गाड़ी के अंदर, जो कि आपके हैंडल्स की तरफ फोकस करती है, और ये सिर्फ चारों हैंडल्स पे दे रखी है इन्होंने, और अभी फ़िलहाल कहीं पे भी नहीं दे रखी। बट इसकी भी एक स्पेसिफिक एम्बियंट लाइट कंपनी ने लॉन्च कर दी है।
जो कि लगा के नहीं दे रहे हैं, ये एज एसेसरीज़ में आपको ख़रीदनी पड़ेगी। जो भी गेट आप ओपन करेंगे उसमें आपको यहाँ पे लैम्प जो है, जो डिस्प्ले लाइट है वो देखने को मिलेगी। लेदर रैप आपको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं पियानो ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑल अराउंड जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड बना दी गई है इन कंपैरिजन टू, मैं बात करूँ प्रीवियस जनरेशन से। बट एक चीज़ मुझे बुरी लगी जो मैंने आपको अभी बूट स्पेस में दिखाई कि जो स्टेपनी व्हील है वो हटा दिया है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी यहाँ पे बात करूँ तो आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। और एक बार मैं इसका डोर अब अगर हम देखें तो आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता था इसके हाइब्रिड मॉडल्स के अंदर, बट अब अगर हम बात करें तो आपको इसके ये वाले मॉडल्स में भी देखने को मिल जाता है। जेटा मॉडल से आपको ये प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा लुक एनहांस कर रहा है गाड़ी का जब हम गाड़ी को चलाएंगे। बाकी आपको वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फ्रंट और रेयर। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं कंपनी की तरफ से। राइट में मीडिया कंट्रोल्स, लेफ्ट में क्रूज कंट्रोल। स्क्रीन साइज़ आपको 9 इंच का देखने को मिलता है जेटा मॉडल से, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू 7 इंचेस। 7 इंच का साइज़ छोटा है, बट स्टैंडर्ड साइज़ भाई आज के टाइम पे इनको 9 इंच का ही कर देना चाहिए, क्योंकि 9 इंच की स्क्रीन बहुत सुंदर लगती है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है कार के अंदर लगी हुई। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इस स्क्रीन को यूज़ भी कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि काफ़ी बेटर स्क्रीन है कंपैरिजन में कोई और अदर ब्रांड के। बहुत ईजिली इसके अंदर एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आपको एक पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है। हज़ार्ड लैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। नीचे वायरलेस चार्जर भी आपको अब दे दिया गया है कंपनी की तरफ से, और वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो आपको काफ़ी तेज़ साउंड महसूस होगी फ़ैन की। और यहाँ पे मैंने अपनी वाली सीट भी ऑन कर रखी है, तो हल्का फुल्का पता तो चलता ही है, इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ता वेंटिलेटेड सीट से। बट यहाँ पे आपको ये फ़ीचर भी दे दिया गया है गाड़ी के अंदर, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी ही चीज़ है कि गाड़ी के अंदर ऐसे कुछ फीचर्स भी डालना। और ऑटोमेटिक IRVM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे हमें एक मेजर चीज़ मिलती है कि भाई इन्होंने ये प्रॉपर वाइट लैम्प नहीं किया। अगर मैं रोशनी की बात करूँ तो ये थोड़ी सी येलोइश ही टिंट है, बट फिर भी इसको काफ़ी सुधारा है इन्होंने, और प्रॉपर वाइट ना करके इन्होंने इसको एक हल्का येलो टोन दिया गाड़ी के अंदर। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी के अंदर एक ज़्यादा ब्राइटनेस कर रहा है कंपैरेटिवली नॉर्मल येलो बल्ब्स के। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी गई है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे भी आपको अगर मैं बात करूँ तो आपको येलो लैम्प देखने को मिल जाता है विद मिरर, दोनों साइड ही आपको ये सेम देखने को मिलता है। अब मैं कर देता हूँ इसको भी बंद। काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, तो वो चीज़ें हैं। अभी पॉलीथीन भी चढ़ी हुई है गाड़ी के अंदर, तो उसकी वजह से भी नॉइज़ हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको एयर बैग इसके अंदर बढ़ते हुए दिखते हैं। 1 2 3 और ये 4 तो ये हो गए, और इसके आपको 6 एयर बैग्स अब देखने को मिल जाते हैं एज अ स्टैंडर्ड फीचर गाड़ी के अंदर। फीचर्स के मामले में तो यही कुछ चीज़ें थी। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी एक बार एयर बैग की, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर 6 एयर बैग तो देखने को मिलते ही हैं। और इन्होंने को ड्राइवर सीट पे नहीं दिया, तो किस हिसाब से इन्होंने एयर बैग दिए हैं वो मेरे को एक बार आपको बताना ज़रूरी है। हाँ, तो पीछे की साइड उन्होंने लेबल लगा रखा, तो 2 एयर बैग सीट्स पे दे रखे हैं आपको, 2 यहाँ पे पिलर्स पे दे रखे हैं, तो 4 और 5 और 6 2 डैशबोर्ड पे, तो 6 एयर बैग आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जो पहले आपको एक टाइप सी मिलता था और एक टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता था, तो चार्जिंग के लिए अब आपको दोनों ही टाइप सी पोर्ट देखने को इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। सीट पीछे की बहुत कंफर्टेबल है। जो चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ मैं ऐसे ही बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद गाड़ी ये यूज़ कर रहा हूँ। गाड़ी बहुत परफेक्ट है, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ये फीचर्स इन्होंने जो इसके अंदर डाले हैं उसके बाद गाड़ी और प्रैक्टिकल बन जाती है। बस एक ही चीज़ की मुझे कमी लगी कि इसके अंदर आपको अब स्टेपनी व्हील देखने को नहीं मिलता, तो वो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट मेरे को इस गाड़ी के अंदर लगा। बट अगर चाबी की भी बात करूं तो चाबी के अंदर भी कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करे गए हैं कंपनी की तरफ से। सेम एज इट इज़ आपको की देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और ऐसी कुछ गाड़ी आपको देखने को मिलती है जेटा मॉडल। बाकी बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। धीरे धीरे इसके सारे मॉडल्स को मैं कवर करूँगा, और कवर करते हुए आपको सबके एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा और अपना पर्सपेक्टिव बताऊँगा कि आपको कौन सा मॉडल फाइनली लेना चाहिए अगर आप ग्रैंड विटारा के बारे में प्लान कर रहे हैं।
तो इसके साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ यहीं पे, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।